हेलो दोस्तों, मेरा नाम एज़म अली है। मेरी नीट ऑल इंडिया रैंक 588 थी और मैं मौलाना आज़ाद मेडिकल कॉलेज का फर्स्ट ईयर मेडिकल स्टूडेंट हूँ। तो मैं आपको अपनी नीट जर्नी के बारे में बताने आया हूँ कि मैंने नीट कैसे क्रैक किया। तो आपको कुछ टिप्स से मिल जाएंगी, तो जुड़े रहिए मेरे साथ। तो टेंथ तक तो मैं एज अ नॉर्मल स्टूडेंट पढ़ाई करता था। टेंथ के एग्ज़ाम अच्छे गए, बोर्ड्स अच्छे गए। तो मेरा ऐसा सपना नहीं था कि मुझे एमबीबीएस ही करना है। मेरा भाई का सपना था कि कोई घर से एमबीबीएस होना चाहिए, तो ये भार मेरे ऊपर आया। 11th-12th मैंने साइंस लिया। साइंस में पीसीएम भी था मेरे पास, मैथ्स एज अ बैकअप सब्जेक्ट था, क्योंकि खुदा न खास्ता नीट में नहीं हो पाया तो मैथ एज अ बैकअप सब्जेक्ट मेरे पास रहेगा और ऑप्शंस रहेंगे। तो मैंने अपनी तैयारी शुरू की। 11th का पढ़ना शुरू किया। मेरा गोल तो सेट था, पर सीरियसनेस नहीं थी इतनी ज़्यादा। सीरियस मैं बिल्कुल नहीं था कि मुझे एमबीबीएस निकालना ही निकालना है। एकदम सेट था, गोल एकदम सेट था। पर तो तैयारी शुरू की मैंने। 11th जो स्कूल पढ़ता था वो घर आकर रिवाइज़ कर लिया, घर आकर पढ़ लिया। मेरे एग्ज़ाम हुए 11th के, उसमें मेरे मार्क्स आए अराउंड 92%। तो मैं प्रोमोट हुआ, 12th आया। एक तो मैं टीचर्स की ज़्यादा प्रॉपर गाइडलाइन मेरे पास थी नहीं, गाइडेंस थी नहीं। मतलब 12th में जो स्कूल में पढ़ा, घर आकर रिवाइज़ किया। अगेन बोर्ड आए, उसमें मेरे 92% मार्क्स आए। अब आपको भी ये चीज़ पता है कि कॉम्पिटिटिव की तैयारी और बोर्ड्स की तैयारी एकदम अलग है। तो आपको थोड़ा ज़्यादा पढ़ना पड़ता है कॉम्पिटिटिव के लिए। तो नीट और 12th के बोर्ड्स के बीच का जो टाइम होता है, 1 से 1.5 महीना, वो सबसे ज़्यादा यूज़फुल टाइम है। उसको ज़्यादा से ज़्यादा यूटिलाइज़ करना चाहिए, जो कि मैं नहीं कर पाया। तो आप ये गलती मत कीजिएगा। मैंने क्या किया, 12th तो अपना रिवाइज करता रहा। 11th को मैंने एकदम छोड़ दिया था। 12th में मैंने 11th को हाथ भी नहीं लगाया, जिससे क्या हुआ, 11th मेरा बहुत ज़्यादा वीक था। फिज़िक्स एकदम 11th एकदम मैं कर नहीं पाया अपने इस टाइम पीरियड में। तो मैंने नीट दिया अपना पहला 2018 का। उसमें मैंने पूरा पेपर 12th के बेसिस पर दिया। 11th मेरा बहुत ज़्यादा वीक था। मेरे मार्क्स आए अराउंड 376 और रैंक थी लाख के आसपास थी। तो बहुत निराशा हुई। फिर मैंने सोचा कि अब क्या करना चाहिए। तो जब मैं 12th कर रहा था जामिया से, तो मेरे काफ़ी बैचमेट्स शहर इंस्टीट्यूट में पढ़ते थे। तो वो मैजिशियन ऑफ फिज़िक्स जो कि अनीस सर हैं, डायरेक्टर ऑफ शहर, उनके बहुत ज़्यादा तारीफ़ करते थे कि बहुत अच्छी फ़िज़िक्स पढ़ाते हैं। और मेरा फ़िज़िक्स वन ऑफ द वीक सब्जेक्ट था, मतलब बहुत ज़्यादा वीक था मैं फ़िज़िक्स में। तो मैंने शहर इंस्टीट्यूट ज्वाइन किया इसीलिए। तो मैं शहर में आया। मेरा पहला लेक्चर अनीस सर का ही था, 5 जुलाई 2018। तो बहुत ज़्यादा मोटिवेटिंग पर्सनैलिटी, मोटिवेटिंग लेक्चर था बहुत ही ज़्यादा, पहला ही। और उन्होंने वो वन ऑफ द रीज़न है जो कि फ़िज़िक्स में मेरा इंटरेस्ट डेवलप होता रहा। मोटिवेशनल थॉट्स देते रहते थे वो कंटिन्यूसली। तो आप सीरियस हो जाएंगे, आपका एम सेट हो जाएगा और काफ़ी पॉजिटिव माइंड रहेगा। देन हमारे केमिस्ट्री लेक्चर लेते थे संजय सर। संजय सर को भी मैं मैजिशियन ऑफ केमिस्ट्री कहूँगा, क्योंकि ऑर्गेनिक और फिज़िकल केमिस्ट्री उनके नोट से बाहर आएगी ही नहीं, ये 100% गारंटी है। इतने ज़्यादा कंसाइज नोट बनवाते हैं वो कि आपको टेक्स्ट पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, इवन फिज़िक्स के लिए भी। मेरा ड्रॉबैक यही है कि मैं टेक्स्ट ज़्यादा पढ़ ही नहीं पाता। फिज़िक्स में मैं बिल्कुल टेक्स्ट नहीं पढ़ पाता। मेरे 170 to 180 मार्क्स आए थे नीट 2019 में, तो वो मेनली नोट से ही आए थे। अनीस सर का बताया हुआ टीचिंग शेड्यूल फॉलो करता रहा मैं। वो कहते थे कि कोचिंग से घर जाओ और 5 घंटे से 4 घंटे जो करंट टॉपिक पढ़ाया है आज की क्लास में उसको पढ़ो, उसके सारे क्वेश्चंस करो और फिर 2-3 घंटे अपना पुराना रिवाइज़ करो। तो इससे रिवीजन भी होता रहता था और आपकी कंटिन्यूड पढ़ाई रहती थी। फिर हमारे टेस्ट का पैटर्न ये था कि मंथली टेस्ट होते थे, पर थोड़ा
पैटर्न शहर इंस्टीट्यूट का हटके है। वो कैसे? जैसे हमारे टॉपिक्स होते थे पढ़ाए हुए, वो तो आएंगे ही आएंगे इस वाले मंथली टेस्ट में, और जो पिछले मंथली टेस्ट के जो टॉपिक्स थे वो भी आते हैं। मतलब आपका प्रॉपर रिवीजन होता रहेगा टेस्ट के थ्रू, और एंड में जाके आपको ज़्यादा लोड नहीं पड़ेगा टेस्ट का, मतलब रिवीजन का, जो आपके पुराने टॉपिक्स हैं। तो ये काफ़ी बेटर स्ट्रैटेजी रहती है। फिर हमारे बायोलॉजी में ज़ूलॉजी पढ़ाते थे डॉक्टर असगर राज सर, जो कि एमडी हैं एम्स से, तो आप समझ सकते हैं कितना क्वालिफाइड पर्सन है। और बॉटनी पढ़ाते थे खालिद अनवर सर, जो कि पीएचडी हैं, तो अगेन अ क्वालिफाइड पर्सनैलिटी। तो आप समझते हैं कि आप भी जानते हैं बायो में काफ़ी कॉम्प्लेक्स टॉपिक्स हैं, जैसे बायोटेक है और जेनेटिक्स है, तो काफ़ी सिंप्लीफाइड उन्होंने उसे बनाया था, और बायो में काफ़ी मदद उनसे मिली थी। प्लस उनके नोट्स, अगेन मैं मेन फोकस नोट्स पे ही कहूँगा, नोट्स पढ़ते रहें। तो जब शहर इंस्टीट्यूट ज्वाइन किया मैंने, विद इन 1 to 2 मंथ मेरा कंप्लीट एटीट्यूड चेंज हो गया था पढ़ाई के लिए। ज़्यादा फोकस था, मैं ज़्यादा सीरियस था, ज़्यादा सीरियसली पढ़ाई करता था, और मज़ा आता था पढ़ने में, क्योंकि आपको 4 घंटे आपके कैसे निकल जाएंगे आपको पता भी नहीं चलेगा कोचिंग के मोटिवेशनल थॉट्स के थ्रू। अब क्या होता है कि कुछ लोग, मतलब आप स्टूडेंट्स में कुछ होते हैं जिनको क्वालिटी टीचिंग चाहिए होती है, पर बैकग्राउंड उनका इतना स्टेबल नहीं होता, उनका घर बार इतना स्टेबल नहीं होता। तो शहर इंस्टीट्यूट एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है, आपको क्वालिटी टीचिंग प्रोवाइड करेगा और मिनिमल फ़ी में। और जो फाइनेंशियली वीक होते हैं बच्चे, उनका सपोर्ट भी करता है, उनको अच्छा प्लेटफॉर्म देता है क्वालिटी टीचिंग के लिए। तो शहर इंस्टीट्यूट ने बहुत ज़्यादा अच्छा रोल प्ले किया मेरे इस जर्नी में। तो मेरा नीट आया, नीट 2019, उसमें सेम पैटर्न में फॉलो करता रहा अनीस सर का बताया हुआ, और मंथली टेस्ट देता था, जिसकी बदौलत मैं अपना पेपर 45 मिनट्स पहले कर पाया, यानी 2 घंटे 15 मिनट में अपना पेपर में कर पाया, क्योंकि मैं एकदम ब्रश हो चुका था यहाँ के मंथली टेस्ट से। तो जिसकी बदौलत मेरे मार्क्स भी आप जानते हैं 659 आए, रैंक 588, और मुझे मौलाना आज़ाद फर्स्ट काउंसलिंग में ही मिल गया था। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि वन ऑफ द मेन थिंग ये भी है कि आप फ्रेंड सर्कल अपना कैसे चूज़ करते हैं। जैसे मेरे दोस्त थे सैफ, यश, इमाद, इन तीनों का भी सिलेक्शन हुआ, क्योंकि हम अपना फ्रेंड सर्कल बहुत ही ज़्यादा कॉम्पिटिटिव रखते थे, पर पॉजिटिव बनाकर। ये नहीं कि एक दूसरे से जेलसी होनी चाहिए कि उसके मेरे से ज़्यादा मार्क्स कैसे आ गए, हम ये चीज़ नहीं करते थे। हम बल्कि पॉजिटिवली ये सोचते थे कि इसने ऐसा क्या किया होगा जो मुझे बीट कर गया ये इस वाले टेस्ट में, तो हम उसको ओवरकम करते थे, उस चीज़ पे और ज़्यादा काम करते थे, और एक दूसरे को हम बीट करते रहते थे टेस्ट बाय टेस्ट। तो हमारी रैंक ऊपर नीचे होती रहती थी मंथली टेस्ट में। तो अगेन फ्रेंड सर्कल बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो बस मैं यही कहना चाहूँगा कि अपने गोल को सीरियसली लें। अपने आपका माँ बाप का सपना होता है, आपका खुद का सपना होता है, उसे सीरियसली लें। मेरे ऐसी गलती ना करें कि मैंने मतलब 11th-12th लाइटली लिया और 11th का रिवीजन नहीं किया। अपने माँ बाप के सपने को याद रखें, उनका स्ट्रगल, अपना स्ट्रगल और उनका स्ट्रगल आपको पुश देने में उसको ध्यान में रखकर, और अपने टीचर की गाइडेंस लेकर तैयारी करते रहें, मेहनत करते रहें, और इंशाल्लाह आप नीट क्या कोई भी बड़ी चुनौती को क्रैक कर जाएंगे। दैट्स ऑल, थैंक यू।